ट्वेल्थ क्लास हम लोग डिटरमिनेंट चैप्टर को आज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक होगा बेटा, आज अपना टॉपिक होगा माइनर्स एंड को फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर्स एंड को फैक्टर। अगर आपने ढंग से इसको समझा तो बेटा अगला जो चैप्टर है उसमें आप कहीं पे भी नहीं अटके। अगला जो चैप्टर 5 है पूरा माइनर्स और को फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ध्यान देना, अपना टॉपिक है माइनर्स एंड को फैक्टर, यानी माइनर्स यानी उपसारणिक व सखंड यानी इसको कहते हैं बेटा माइनर्स एंड को फैक्टर। माइनर्स एंड को फैक्टर। अब ध्यान देना, माइनर्स क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है, उसको हमें ढंग से समझना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं बेटा माइनर्स। पहले डेफिनेशन क्या ले रहे हैं, उपसारणिक यानी माइनर्स। अब बेटा माइनर्स क्या होता है, उपसारणिक क्या होता है, इसको समझना। यानी अगर आपका यदि ए आई जे एम क्रॉस एम एक वर्ग मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स यानी स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका जो आपका जो उपसारणिक होगा, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक वर्ग मैट्रिक्स है तो इसके अवयव ए आई जे का उपसारणिक यानी माइनर्स एम आई जे द्वारा व्यक्त किया जाता है। यानी अगर ए आई जे एम क्रॉस एम एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट ए आई जे का माइनर्स किससे शो होगा, एम आई जे से शो किया जाता है। यानी इफ ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स देन their element of aij and its minus is mij। अब ध्यान देना, अब ये mij अपन कैसे निकालते हैं इसको ढंग से समझना। aij उपसारणिक है तो इसका ये व्यक्त किया जाता है। अब अपन लिखते हैं नोट एम आई जे ज्ञात करने के लिए अवयव ए आई जे की आईवी पंक्ति और जेवा स्तंभ मतलब कॉलम, पंक्ति मतलब रो, आईवी पंक्ति व जेवे स्तंभ को विलुप्त कर यानी सरप्लस कर, विलुप्त या एलिमिनेट कर एम आई जे ज्ञात किया जाता है। और ध्यान देना, जो उपसारणिक होता है वो सारणिक के जो ऑर्डर है उससे एक कम होता है। दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, यदि n कोटि का सारणिक है तो n कोटि का उपसारणिक है तो इसका उपसारणिक n-1 कोटि यानी ऑर्डर का होगा। यानी एक ऑर्डर कम होता है। अगर डिटरमिनेंट की ऑर्डर n है, और n भी ध्यान देना यहाँ पे विशेष तौर से लिखता हूँ, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। जहाँ लिख रहा हूँ, जहाँ n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी कम से कम 2 ऑर्डर की तो आपके मैट्रिक्स होनी चाहिए। एक ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स होगी उसका उपसारणिक नहीं निकलेगा। जैसे आपको कह दिया, ये डिटरमिनेंट दे दिया, ये आपका सारणिक मैट्रिक्स हो गई जैसे 5 है, और आपसे कहेगा इसका उपसारणिक निकालो, इसका माइनस निकालो, तो पॉसिबल नहीं है। क्यों, इसका उपसारणिक इससे हमेशा एक ऑर्डर कम होता है।
तो इससे एक ऑर्डर कम, तो इसका ऑर्डर तो 1 क्रॉस 1 है, तो इसका एक ऑर्डर कम 0 क्रॉस 0 की होगी, वो तो एक 0 मैट्रिक्स हो गई। तो ध्यान देना सारणिक के उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। क्या होनी है, एटलीस्ट 2 होना चाहिए। 2 या 2 से बड़ा होगा उसी का ही हम लोग माइनस निकाल सकते हैं। और माइनस हमेशा अगर n कोटि का सारणिक है तो उसका माइनस किस कोटि का होगा, n-1 ऑर्डर का होगा। इफ आपके जो डिटरमिनेंट है उसकी ऑर्डर अगर n है तो उसके माइनस का ऑर्डर क्या होगा, n-1, एक कम होता है हमेशा। ये भी बात आपको ढंग से समझ लेनी है। तो ये बेटा आपका कोई मैट्रिक्स है, एक वर्ग मैट्रिक्स है, तो इसके एलिमेंट ए आई जे का उपसारणी किससे शो करते हैं हम लोग, एम आई जे से शो करते हैं। और एम आई जे कैसे निकालते हैं, जो एलिमेंट है वो एलिमेंट जिस रो और कॉलम में बैठा है उस रो और कॉलम को छुपा कर हम उसका माइनस निकालते हैं। अब मैं क्वेश्चन के हिसाब से इसको पूरा क्लियर करना चाहता हूँ, आप इसको नोट कर ले पहले, फिर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ और उसके हिसाब से इस टॉपिक को पूरा क्लियर करता हूँ। इसको नोट कर ले, आप ध्यान देना बेटा, क्वेश्चन ले रहा हूँ एक। यानी अगर आपने माइनस सीख लिया तो आपको फिर को फैक्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। माइनस अगर आपको आ गया तो को फैक्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ध्यान देना इधर, अब इधर ध्यान दो पहले, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन लिया मैंने क्वेश्चन लिया सारणिक A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33 के सभी संभव उपसारणिक ज्ञात करो। फाइंड द पॉसिबल माइनर्स ऑफ गिवन डिटरमिनेंट। तो ध्यान देना, जो भी इसके पॉसिबल है वो आपको निकालना। अब ध्यान देना बेटा, जितने भी एलिमेंट होते हैं इस डिटरमिनेंट में कितने एलिमेंट है, 9, तो 9 ही इसके क्या होंगे, माइनर्स होंगे। जितने एलिमेंट होते हैं उतने उसके उपसारणिक होते हैं, माइनर्स होते हैं। यानी हर एक एलिमेंट का अपना एक उपसारणिक होता है, प्रत्येक एलिमेंट का अपना एक माइनर्स होगा। इसका भी होगा, इस एलिमेंट का भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका, यानी 9 एलिमेंट है तो 9 इसके माइनर होंगे। तो हम लोग लिखेंगे पहले, माना दिए गए सारणिक के अवयव ए आई जे का उपसारणिक एम आई जे, हम लोग क्या लिख दिया कि लेट वी एज्यूम एम आई जे माइनर्स ऑफ एलिमेंट ए आई जे इज एम आई जे। ये लैंग्वेज आपको लिखनी कंपलसरी है कि भाई हम पहले मान रहे हैं कि इसके एलिमेंट ए आई जे का उपसारणिक क्या है, एम आई जे है। अब ध्यान देना, मैं निकाल, देखो एम ए आई जे का उपसारणिक क्या है, एम आई जे है। तो A11 का क्या होगा, M11, A12 का उपसारणिक क्या होगा, M12, यही तो होगा आई और जे। तो A11 का उपसारणिक मैं ले रहा हूं M11। अब समझ जाना, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। M11 किसका उपसारणिक है, A11 का। किसका है, A11। वो कैसे निकालते हैं आप लोग, ये एलिमेंट जिस रो और कॉलम में बैठा है उसको आप लोग क्या करते हैं, छुपा देते हैं, सरप्लस करते हैं। तो ध्यान देना, ये एलिमेंट यहाँ बैठा था, इस रो और इस कॉलम को हमने छुपा दिया, ये ऐसे। तो पीछे क्या दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, ये 2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बन जाएगा। तो पीछे क्या आ जाएगा, A22, A23, A32 और A33। ये इसका हमने माइनस निकाल लिया। अब अगर इसकी वैल्यू की बात करता है तो ये माइनस ये कर देंगे। अगर वैल्यू की बात करता है निकालने का तो क्या कर देंगे, A2, A33 माइनस A32, A23, ये वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अब अगला ले रहे हैं M12। M12 किसका माइनस है, A12 का। किसका है, A12 का है M12। वो कैसे निकलेगा, ये A12 किस में बैठा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में बैठा है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। ये ith रो और jth कॉलम को छुपाते हैं। तो M12 में किसको छुपाओगे आप, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छुपाओगे। फर्स्ट रो ये रही, सेकंड कॉलम ये रहा, इसको और इसको छुपा दो। पीछे क्या दिख रहे हैं आपको, वो इसका माइनस हो जाएगा। तो A21, A23, A31
और A33। अगला निकालते हैं बेटा M13। M13 किस रो और कॉलम को छुपाओगे? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपाएंगे। फर्स्ट रो मतलब ये एलिमेंट यहाँ बैठा है ना, इसको और इस कॉलम को छुपा दो तो क्या आएगा? A21, A22, A31 और A32। अब अगला M21। M21 का मतलब A21 का माइनर, A21 का उपसारणिक। तो आप किसको छुपाओगे? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ये और ये छुप जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा? A12, A13, A32 और A33। अगला है M22। सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छुपा दो, ये चला गया, ये चला गया। A11, A13, A31 और A33। अगला ले रहे हैं बेटा अपन यहाँ पे M23। इस बार किसको छुपाओगे? सेकंड रो और थर्ड कॉलम को। सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये और ये चला गया तो A11, A12, A31, A32। सेकंड रो और फर्स्ट, ये सेकंड रो थर्ड कॉलम को छुपा दिया। अब ले रहे हैं हम लोग M31। M31 का मतलब आप किसको छुपाओगे? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया तो A12, A13, A22, A23। अब निकाल रहे हैं A32। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम तो A11, A13, A21, A23 एंड लास्ट M32। अब M33 किसको? थर्ड रो और थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम तो क्या आ जाएगा? A11, A12, A21, A22। इस टाइप से बेटा हम सारे इसके माइनर्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? इसके सारे माइनर्स हम लोग इस टाइप से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है माइनर्स निकालना। इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन के हिसाब से इसको आपको समझाना चाहता हूँ। पहले यहाँ तक नोट कर लीजिए बेटा। हाँ बेटा, मैंने क्वेश्चन लिया आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है इस सारणी के जितने भी माइनर्स है वो निकालो। 9 एलिमेंट है इसमें, तो 9 ही उसके माइनर्स होंगे, तो सब निकाल। तो पहले अपन लैंग्वेज वो लिख रहे हैं, लेट वी एज्यूम माइनर्स ऑफ MIJ ऑफ एलिमेंट AIJ, है ना। तो माना दिए गए सारणी के अब AIJ का उप सारणी क्या है? MIJ। अब मैं M11 का मतलब क्या हुआ? M11 का मतलब क्या हुआ? A11 मतलब ये इस एलिमेंट का उप सारणी। M12 का मतलब इसका, M13 का मतलब इसका, ये आप पहले हम पीछे सीख चुके हैं। तो M11 निकाल रहा हूँ, M11 मतलब इसका, तो ये और ये चला गया तो 3, 1, 2, 3। इस डिटरमिनेंट को बेटा खोल दो, कितना आएगा? 9 - 2, इसकी वैल्यू क्या आएगी? 7। M12 क्या होगा? ये और ये मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम चला गया, ये चली गई, ये 2, 1, 1, 3, 2, 1, 1, 3, ये आ गया 6 - 1 5 हो गया। M13 ये चला 2, 3, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 4 - 3 1 हो गया। M21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट, ये चला गया, ये चला गया, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 6 - 2 4 आ गया। अब ले रहे हैं M22। M22 क्या होगा? सेकंड रो और इसको छुपा 3, 1, 1, 3, 3, 1, 1, 3, ये कितना आ जाएगा बेटा? 9 - 1 यानी कितना आ गया? 8 आ गया। M23 का मतलब ये चला गया, ये चला गया इधर, और ये सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1, 2 कितना आएगा? 6 - 2 = 4। M23 हो गया। अब ले रहे हैं 3, 1, M31। M31 का मतलब इसका, ये चला गया, ये चला गया, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3, 1, तो 2 - 3 - 1 हो गया। M32 का मतलब तीसरी रो सेकंड कॉलम को छुपाना है, तीसरी रो
और सेकंड कॉलम को छुपा दिया, 3 1 2 1, 3 1 2 1, 3 माइनस 2 1 आ गया, एंड लास्ट बेटा M33, M33 क्या हो जाएगा, तीसरी रो थर्ड कॉलम को छुपाया, 3 2 2 3, 3 2 2 3, 9 माइनस 4 यानी 5। इस प्रकार से अपने सारे इसके जितने भी माइनर्स थे हमने निकाल लिए। ठीक है, जल्दी इसको नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, मैंने इसी टॉपिक से आपको 3 क्वेश्चन होमवर्क डाले हैं, आज घर पे बैठ के करोगे, आज संडे है, और ये तीनों क्वेश्चन आपसे बड़े आराम से हो भी जाएंगे। सारणिक के सारे माइनस निकालने हैं, इसके भी सारे उप सारणिक मतलब माइनस ज्ञात करने हैं, इसके भी सारे उप सारणिक, उप सारणिक का मतलब MIJ, M11, M12, M13, M14, जो भी M21, M23 सब आपको फाइंड आउट करने हैं। यहाँ तक आप लोग नोट कर लो। ये 3 क्वेश्चन मैंने बेटा होमवर्क डाले हैं आपको, ये तीनों क्वेश्चन मुझे आज आप लोग व्हाट्सएप पे करके भेजोगे। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और को फैक्टर पे चलते हैं। किस पे चलेंगे बेटा, को फैक्टर्स, जल्दी करो बेटा। ओके, हाँ बेटा, माइनर्स हमने सीख लिया, यानी ये उप सारणिक निकालना हमने अभी सीखा, क्वेश्चन भी किए हमने इसके 1 2 1। अब हम लोग चल रहे हैं इसके बाद को फैक्टर मतलब सखंड क्या होता है, इस पे यही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान देना। किसी यदि AIJ M क्रॉस M एक वर्ग मैट्रिक्स है तो इसके सारणिक के अवयव AIJ का सखंड FIJ से व्यक्त किया जाता है। आपकी बुक में बेटा यहाँ FIJ को AIJ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, AIJ, ये भी राइट है। AIJ को या FIJ को, दोनों एक ही बात है। मैं FIJ क्यों लिखता हूँ, F का मतलब फैक्टर, इसलिए आपको ध्यान में रहे। ये तो अब क्या मैट्रिक्स भी कुछ भी हो जाए, F का मतलब फैक्टर, आपके दिमाग में यहाँ सखंड है ये, ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको FIJ से शो करते हैं। जहाँ FIJ किसके इक्वल होता है, -1 I प्लस J इंटू MI, ये बेटा FIJ निकालने का फॉर्मूला आ गया। जहां MIJ क्या है, उप सारणिक है, ठीक है। और आपको पता ही है I प्लस जे करेंगे, अगर ऑड आता है तो आगे माइनस आ जाएगा, और I प्लस जे करेंगे अगर इवन आएगा तो आगे क्या आ जाएगा, प्लस। भी आपको देखो ना, -1 की पावर अगर 3 आती है तो क्या आएगा, -1, और -1 में पावर इवन आ जाती है तो क्या आ जाएगा, +1। ये तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बेटा आपको माइनस निकालना समझ में आ गया तो को फैक्टर निकालने में कोई दिक्कत तो नहीं है। को फैक्टर आगे क्या करना, माइनस से तो लगाना है, को फैक्टर आगे क्या लगाना है, प्लस, ये माइनस का आगे क्या लगाना है, प्लस माइनस लगाना है चिन्ह, बस। तो ये FIJ निकल जाएगा। अब इसको भी अपन एक क्वेश्चन के हिसाब से समझाएंगे, तब पूरा क्लियर होगा। ये आप लोग नोट कर लो पहले, फिर अपन इसको क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। कर लिया नोट, आगे बढ़ता हूँ। मैंने एक क्वेश्चन लिया बेटा, क्या लिया, सारणिक A11, A12, A13, A21, A22, 23, A31, A32, A33 के सभी सखंड ज्ञात करो, मतलब को फैक्टर ज्ञात करो। तो ध्यान देना बेटा, को फैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर्स तो निकालने ही पड़ेंगे, बिना माइनर्स तो को फैक्टर निकलेंगे नहीं, तो आपको MIJ तो निकालना ही पड़ेगा। तो अपन लिखेंगे, माना
सारणिक, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, सारणिक के अवयव Aij का उपसारणिक Mij तथा सखंड मतलब कोफैक्टर Fij है। अब मुझे निकालना है F11। F11 किसका बेटा कोफैक्टर होता है? A11। कौन से अवयव भाई? Aij का कोफैक्टर Fij है, तो A11 का क्या होगा? F11 होगा। तो F11 ले रहा हूँ, तो फॉर्मूला क्या होता है अभी मैंने बताया था Fij निकालने का, क्या होता है? -1 i प्लस जे इंटू Mij। तो देखो i प्लस जे करो, ये i है ये प्लस है, यानी -1 की पावर i प्लस जे यानी 1 + 1 इंटू M11, यही हुआ। तो देखो इधर क्या हो गया, यानी i और प्लस i और j जोड़ते अगर इवन आता है तो प्लस चिन्ह आ जाएगा, तो -1 की पावर 2 यानी प्लस हो गया। और M11, और M11 आप कैसे निकालते हो? आपने सिखाया था ना अभी, ये चला गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा दो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो A22 A23 A32 और A33 ये निकल गया। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान देना, आप अपने मन में कैलकुलेशन कर लेना। i प्लस जे, अगर प्लस आता है, इवन आता है तो प्लस लगाना है, ऑड आता है तो माइनस लगाना। अगला ले रहा हूँ मैं F12, तो i प्लस जे करो, 1 + 2 कितना आया? 3 ऑड है, इसलिए आगे क्या लग गया? माइनस M12। और M12 कैसे निकालते हो? अभी पीछे सीखा आपने। M12 मतलब फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को छुपाना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को छुपाया, A21 A23 A31 A33। अगला ले रहे हैं हम लोग F13, तो i और j को ऐड करो, 1 + 3 4 आया, 4 इवन है इसलिए प्लस लग गया M13। और M13 कैसे निकालते हैं? फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छुपा दिया, A21 A22 A31 A32। F14 i प्लस जे करो, 5 आया नेगेटिव, तो ई ऑड यानी नेगेटिव लग गया। M21 सॉरी क्या आएगा? M21, 2 + 3 ऑड आया तो माइनस, ऑड आता है तो माइनस। अब क्या आएगा बेटा? 21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को छुपा दिया, ये और ये चला गया, तो A12 A13 A32 A33। अगला F22, तो प्लस हो जाएगा M22, प्लस का M22, ये चला गया ये चला गया, A11 A13 A11 A13 और A31 और ये हो जाएगा A33। अगला ले रहे हैं हम लोग F23, 2 और 3 को ऐड किया 5 आया, तो आगे साइन क्या लगेगा? माइनस। और M23 कैसे निकालते हो आप लोग? सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छुपाना है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छुपा दिया, तो A11 A12 A31 और A32। अगला ले रहे हैं आप लोग F31, यानी 3 और 1 को जोड़ो 4 आया, इवन है इसलिए प्लस लग गया, M31 प्लस M31, ये चला गया ये चला गया, तो A12 A13 A12 A13 A22 और A23। F32 तो माइनस M32 माइनस थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छुपा दिया, थर्ड रो सेकंड कॉलम को छुपा, A11 A13 A11 A13 A21 और A23 यानी बेटा लास्ट F33, तो वापस प्लस M33। तो इस बार किसको छुपाओगे? थर्ड रो और थर्ड कॉलम को, A11 A12 A21 A22। यानी आगे ध्यान रखना है, को फैक्टर में आगे प्लस माइनस साइन आता है, बस ये ध्यान रखना। क्यों आता है? क्योंकि को फैक्टर निकालने का फॉर्मूला यही होता है, -1 i प्लस जे इंटू Mij। इसके हिसाब से हम लोग चलते हैं। यानी को फैक्टर के अंदर आप लोग देख सकते हो, को फैक्टर के अंदर जैसे मैं इसी कॉलम में समझाना चाहता हूँ, को फैक्टर के अंदर हमेशा साइन कैसे चलते हैं, ध्यान देना। पहला क्या आया? प्लस, फिर माइनस, फिर वापस प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, और अगेन में क्या आया? प्लस। ये ऐसे को फैक्टर के प्लस माइनस हमारे चलते हैं। नोट कर लो, ये को फैक्टर भी आपको पूरा समझ में आ जाना चाहिए कि को फैक्टर क्या चीज़ है, कैसे निकाला जाता है। यानी जिसको बच्चे को माइनर समझ में आ गया और
तो उसको को फैक्टर में दिक्कत नहीं आएगी, और दोनों समझ में आ गए तो चैप्टर 5 में दिक्कत नहीं आएगी। चैप्टर 5 में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जल्दी से इसको नोट कर लो। हाँ बेटा, नोट डाल के एक बात लिखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है टॉपिक। किसी सारणिक का मान उस किसी पंक्ति या स्तंभ के समस्त अवयवों के एवं उनके संगत सखंडों के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। यानी मुझे डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, किसी पंक्ति लेवें तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग उसके को फैक्टर से अगर गुणा कर दे तो सारणी का मान आ जाएगा। जैसे देखो ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या होते हैं, A11, A12, A13, तो उसी के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या हो गए, F11, F12, F13, तो इनको आपस में गुणा करके जोड़ दे तो सारणी का मान आ जाएगा। ये तो आपके मैंने जैसे फर्स्ट रो के लिए, किसके लिए, फर्स्ट रो के, किसके हैं, फर्स्ट रो के एलिमेंट है ना, एंड को फैक्टर लिए इसके, को फैक्टर। अब अगर मैं सेकंड रो लूं, ये तो फर्स्ट रो के, अगर सेकंड रो के एलिमेंट क्या होते हैं मुझे बताओ, सेकंड रो क्या होते हैं, A21, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर क्या होगा, F21, A22, इसको किससे गुणा करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर F22, A23, इसका कॉरस्पॉन्डिंग F23। ये मैंने सेकंड रो ली, क्या ली है, सेकंड रो और उसके एलिमेंट लिए हैं। अब अगर थर्ड रो लूँ मैं, थर्ड रो के क्या होते हैं बेटा, A31, उसका कॉरस्पॉन्डिंग को F31, A32 तो F32, A33 तो क्या आएगा, F33। ये है आपके थर्ड रो के कॉरस्पॉन्डिंग लिया है इसको। अब अगर मैं फर्स्ट कॉलम के लूँ, किसके लूँ, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लूँ, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या होता है बताओ, फर्स्ट कॉलम के A11, फिर इसका को फैक्टर हो जाएगा F11, फिर दूसरा क्या आएगा, सेकंड फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का क्या आएगा, फर्स्ट कॉलम का A21 तो आएगा F21, और A31 तो F31, तो ये आ जाएगा। ये C1 किससे हो गया, ये किससे हुआ है, फ्रॉम C1 से लिया है। ऐसे कैसे, अगर C2 के मैं अगर एलिमेंट लूँ और उसके को फैक्टर को गुणा करूँ तो भी सारणी का मान आएगा। C2 का मतलब A12 तो F12, A22 तो F22, C2 यही हुआ, और ये हो जाएगा C2, A32 तो F32। अगर C3 ले लूँ बेटा तो A13, F13, A23, F23, A33 तो F33। तो ये सारे आपके सारणी के मान निकल जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा, किसी भी सारणी के किसी एलिमेंट को उसी के कॉरस्पॉन्डिंग अगर को फैक्टर से गुणा करके हम लोग जोड़ दें, उसी को फैक्टर से गुणा करके जोड़ दें तो सारणी का मान निकल जाता है। ये आपको पूरा समझ में आना चाहिए। जल्दी इसको नोट कर लो, हम लोग फिर इसके आगे बढ़ेंगे। इसको नोट करो बेटा, जल्द तसल्ली से आराम से नोट करो। ये C3 के एलिमेंट लिए हैं और उसकी वैल्यू निकाली है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान दें बेटा, अगला नोट में क्या पॉइंट लिखा है मैंने, यदि किसी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अवयवों को किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के अवयवों के साथ गुणा करके जोड़ दें तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी। यानी अगर उस डिटरमिनेंट के अंदर जिस रो या कॉलम का एलिमेंट ले रहे हैं उस रो और कॉलम के एलिमेंट के साथ ही अगर मल्टीप्लाई करके जोड़ें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल जाती है, और किसी दूसरे के रो या कॉलम से गुणा करके जोड़ें तो सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0। कैसे, जैसे A11 है, मैं पहली पंक्ति के एलिमेंट क्या होते हैं, A11, A12, A13, और मैं दूसरी पंक्ति का को फैक्टर ले रहा हूँ F21, F22 और F23। पहली पंक्ति के तो एलिमेंट है और ये दूसरी पंक्ति के क्या है, को फैक्टर है। मैं इनको अगर गुणा करके जोड़ दूं, इनको अगर मैं ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं तो 0 मिलेगा। तो इसका F21, 12, F22, A13 इंटू F23 कर दूं तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। इसको आप लोग नोट कर लो। अब ऐसे कैसे, अगर मैं
दूसरी पंक्ति ले रहा हूँ, दूसरी पंक्ति एलिमेंट क्या होते हैं, A22 A23, और मैं तीसरी रो के को फैक्टर ले रहा हूँ F31 F32 F33, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करूँगा तो भी वैल्यू 0 आएगी। तो देखो A21 इंटू F31 प्लस A22 इंटू F32 प्लस A23 इंटू F33 करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये भी आप लोग नोट कर लो, इसके अंदर भी आपको आना चाहिए समझ में। जल्दी से इसको नोट कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यानी अगर जिस रो और कॉलम के उसी के कॉरस्पॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, और किसी दूसरी रो या कॉलम के को फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। ये आपको ध्यान में रखना, ये प्रॉपर्टी है डिटरमिनेंट की, आपको समझनी है ढंग से बेटा। हाँ बेटा, इस क्वेश्चन को समझना है। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ये एक डिटरमिनेंट है, मैं वो प्रॉपर्टी समझाना चाहता हूँ। वो अभी जो पीछे बताए थे ना, मल्टीप्लाई करें तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है, तो मैं इसको R1 से इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो ऐसे ही आएगा। अब ध्यान देना, A11 ये ऐसे कैसे पढ़ा है मेरा, A22 A23 A32 A33, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ प्लस, और A12 इंटू आगे माइनस करके इसको ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख सकता हूँ। और ये मेरा ऐसे कैसे पढ़ा है, A13 इंटू A21 A22 A31 और A32। अब ध्यान देना बेटा, ये आपका क्या है बेटा, F11 ही तो है, मैं साइड में लिख रहा हूँ, चूँकि F11 क्या होता है, यही तो आएगा, A22 A23 A32 और A33, यानी इसके जगह मैं F11 लिख दूँ तो A1 इसकी जगह क्या आ जाएगा, F11 प्लस ये आपका F12 है, क्या आता है F12, A21 A23, सारे को फैक्टर बताया था आपको निकालना है, वो उससे आप निकालोगे तो यही तो आएगा। यानी इसकी जगह मैं ले सकता हूँ F12 प्लस A13, और ये आपका क्या है, ये वाला F13 तो है, तो इसकी जगह मैं लिख दिया F13। तो ये देख लो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ गई, ये आपके क्या आ गई,